नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको इस 10 प्रश्न में से कम 5 नंबर का सही जवाब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अच्छा, बीसीसीआई जिसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, बीसीसीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई? 1928 में। कहां? वानखाड़े स्टेडियम में। अच्छा, बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? जय शाह अमित शाह, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है, उन्हीं के पुत्र है। अच्छा, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। पुरुष टीम के कप्तान कौन है? सबको पता है, विराट कोहली। अच्छा, पुरुष टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। सबसे इंपॉर्टेंट, महिला टीम की कप्तान कौन है? मिताली राज, आप चित्र में देख सकते हैं। और महिला टीम के कोच कौन है? वोरकेरी रमन। और आपको रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी कप, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने जालियांवाला बाग हत्या के विरोध में अपने शूरवीर की पदवी को त्याग दिया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को यह शूरवीर की पदवी कब दी गई थी? 1915 में। लेकिन 1919 में इन्होंने यह पदवी शूरवीर की त्याग दिया था। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। किस दिन हुआ था? बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। अच्छा, किस जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, बैसाखी पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1993। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एनसीबीसी कहते हैं। एनसीबीसी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और एनसीबीसी की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1993 को। हेडक्वार्टर्स कहां है? नई दिल्ली में। एनसीबीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे RN प्रसाद। और वर्तमान में एनसीबीसी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भगवान लाल सहनी। नेक्स्ट, माचिस की तिलिया में क्या होता है? माचिस की तिलिया में इनमें से क्या पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। तो ध्यान रखिएगा, माचिस की तिलियों में फास्फोरस होता है। अच्छा, माचिस की तिलियों में कौन सा फास्फोरस होता है? तो ध्यान रखिएगा, लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट, IFSC का पूरा नाम क्या है? देखिए, सबको पता होना चाहिए ये इस प्रश्न का जवाब, क्योंकि हर किसी के पास बैंक अकाउंट है और ये प्रश्न जो है उसी से संबंधित है। IFSC का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। अच्छा, राज्यसभा सदस्य किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्य का। राज्यसभा राज्य के हित की सभा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 80 के तहत। और ये अस्थायी सदन है। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, राज्यसभा कितने
वर्ष के लिए काम करता है? 6 वर्ष के लिए। और ये जो है ध्यान रखना है अस्थाई सदन है, और विधान परिषद अस्थाई सदन है, लेकिन राज्यसभा अस्थाई सदन है। विधानसभा की बात करें तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष को होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा का 1/3 का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हड्डी। तो ध्यान रखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी से संबंधित है, और ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है आपका, ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है वयस्क यानी कि हम लोगों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सूर्य की प्रकाश। अच्छा, विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और हम लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, और बच्चे में रिकेटस नाम की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुपये के लिए चिन्ह, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला आर को डिजाइन करने के लिए विजेता कौन था? रुपये के चिन्ह ये आर का डिजाइन कौन किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय कुमार। तो ध्यान रखिएगा ये रुपया का चिन्ह आर जो है यानी कि रो, इसे भारत सरकार वर्ष 2010 में मान्यता दी, और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? उदय कुमार। नेक्स्ट, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पर आंख को स्पष्ट दिखाई नहीं देखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कॉर्निया का दान हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप। तो ध्यान रखिएगा सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप की मदद ली जाती है। अच्छा, सूर्य के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा हेलियोथेरेपी। और टेलीस्कोप से क्या करते हैं? टेलीस्कोप से दूर की वस्तु को देखते हैं। 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, किस शहर को गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम 1 लोग के शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, लेकिन शेयर आप जरूर कीजिएगा, ये मैं आपसे विनती करता हूं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना है, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो के बारे में फीडबैक भी आप जरूर दीजिएगा। बाय बाय।